कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ा रखने से हमारे दिल के अंदर यही तकवा पैदा हो जाएगा, अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा। और यकीनन अल्लाह का डर, तकवा कल क़यामत के दिन जो हमें जहन्नम से नजात दिलाने वाली एक बहुत बड़ी कश्ती भी है, बहुत बड़ी कश्ती है, जिससे हम सवार होकर जो है जहन्नम से बचकर जो है जन्नत तक पहुँच सकते हैं। यकीनन ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हम पर साया फगन होने वाला है। कल या परसों जो है यकीनन जो है आने वाला है, हम उसका इस्तकबाल करें, खुद भी रोज़ा रखें और घर में जो बाल बच्चे हैं उनको भी जो है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन मजलिस, बिला तमहीद सीधे मौजू पर आता हूँ क्योंकि वक्त की क़िल्लत है। कल या परसों जो है हम पर एक रहमत वाला महीना साया फगन होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ऐ वो लोगों जो अल्लाह पर ईमान ले आए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम आई फ़ुरिज़ा, कुतिबा आई फ़ुरिज़ा, यानी तुम पर फ़र्ज कर दिया गया है। ये रमज़ान वाला जो महीना आने वाला है उसका रोज़ा जो है तुम पर फ़र्ज कर दिया गया है। और ये भी बताया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, आपसे पहले जो उम्मत गुजर चुकी है उन पर ये रोज़ा फ़र्ज था और ये अब तुम पर फ़र्ज कर दिया गया है। क्यों? ताकि तुम्हारे दिल के अंदर तकवा की एक सिफत पैदा हो जाए। यकीनन एक रहमत वाला महीना है और इस महीने में अगर रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा। तकवा अल्लाह का खौफ और तमाम भलाइयों का मजमुआ है। ये अल्लाह का खौफ है तकवा, और ये तमाम भलाइयों का जो है एक मजमुआ है। और यकीनन कल क़यामत के दिन जो है जन्नत में ले जाने वाली एक कश्ती भी है और ये मोमिन के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन लिबास है और बहुत ही बेहतरीन ज़ादे राह है। और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का वजूद जब किया था उस वक्त से लेकर क़यामत तक आने वाली तमाम जिन और इंस के लिए जो है ये तकवा जो है, तकवा के ताल्लुक़ से वसीयत भी किया है। तो मोहतरम दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, इसका इस्तकबाल जो हम ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि इसमें तकवा पैदा हो जाता है। एक मरतबा हज़रत उबय बिन काब से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं कि ऐ उबय बिन काब बताइए कि तकवा किस चीज़ का नाम है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रोज़ा रखेंगे, अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने का रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का डर हमारे सीनों में पैदा हो जाएगा, तकवा पैदा हो जाएगा। इसी तकवा के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे नज़दीक कोई बिल्डिंग वाला बड़ा नहीं है, मेरे नज़दीक जो है गाड़ी घोड़ा वाला बड़ा नहीं है। अल्लाह कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब वो शख्स होता है जो तकवा वाला होता है, जो अल्लाह से डरने वाला होता है, जो अल्लाह का खौफ रखता है। यकीनन अल्लाह कहता है कि वो मेरे नज़दीक जो है सबसे महबूब होता है, सबसे प्यारा होता है। अल्लाह कहता मैं इस बंदे को पसंद कर लेता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे नज़दीक, अल्लाह कहता है कि मेरे नज़दीक जो है तकवा वाला सबसे बेहतरीन है।
और ये तकवा कहाँ से पैदा होगा? अल्लाह कहता है रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह का डर तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएगा, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा। और अगर रोज़ा नहीं रखेंगे तो यकीनन जो खौफ और तकवा हमारे दिल से निकल जाएगा। यही नहीं, तकवा क्या है, अल्लाह का खौफ क्या है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा जो है उबय बिन काब से पूछते हैं कि ऐ उबय बिन काब बताइए कि तकवा किस चीज़ का नाम है, तकवा किसे कहते हैं, और तकवा किस चीज़ का नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है तकवा को? तो अल्लाह के हज़रत उबय बिन काब जवाब देते हैं कि ऐ उमर फारूक, क्या तुमने कभी जो है, क्या तुम कभी झाड़दार जो है, कांटेदार जो है जंगल से गुजरे हो, यानी ऐसे जंगल से गुजरे हो जहां कांटा ही कांटा है? हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि यकीनन हम तो गुजरे हैं, हम तो बहुत सारे ऐसे जंगलात से गुजरे हैं जहां बहुत सारे कांटे होते हैं, बहुत सारे कांटेदार दरख्तें होते हैं, मैं तो ऐसे रास्ते से गुजरता हूं। तो हज़रत उबय बिन काब पूछते हैं कि ऐ उमर फारूक, तुम उस वक्त क्या करते हो, तुम उस रास्ते से किस तरह गुजरते हो, उस रास्ते से किस तरह गुजरते हो जहां दोनों तरफ जो है कांटा ही कांटा हो, बीच में रास्ता हो, तो तुम किस तरह गुजरते हो? हज़रत उमर फारूक जवाब देते हैं कि मैं कांटेदार रास्ता से इस तरह गुजरता हूँ कि मैं अपना दामन को समेट लेता हूँ, इस डर से कि कहीं कांटा जो मेरा दामन को पकड़ ना ले, मेरा कपड़ा को पकड़ ना ले और मेरा कपड़ा बर्बाद हो जाए, या मैं इस तरह बच बच कर निकलता हूँ कि कहीं कांटा जो मेरे जिस्म को नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए मैं पूरा दामन और अपने आप को समेट कर जो है इत्मीनान और सुकून से जो है कांटेदार रास्ते से निकल जाता हूँ। इस तरह निकलता हूँ कि कांटा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है और न मेरे जिस्म के अंदर कोई अजियत पहुँचती है, वैसे ही मैं रास्ते से निकलता हूँ। तो हज़रत उबय बिन काब कहते हैं कि यही तकवा का मिसाल, तकवा की मिसाल है। यकीनन एक मोमिन का यही हाल होना चाहिए कि दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारें जिस तरह हज़रत उमर फारूक को जवाब मिलता है। यकीनन दुनिया के अंदर जो है आज जो है बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है। आज हम जहां कदम रखेंगे यकीनन जो है गुनाहों के ऊपर गुनाह, एक कदम बढ़ाएंगे, कदम रखते ही हम गुनाहों के शिकार हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया के अंदर जो है नेक काम में जल्दी क्या करो और दुनिया के अंदर फितना आने से पहले जो है नेक अमाल कर लिया करो। तो तकवा के बारे में हज़रत उमर को जवाब मिलता है कि कांटेदार दरख्तें हैं, कांटेदार जो झाड़ियां हैं, दोनों तरफ बीच में रास्ता है, आपको कैसे गुजरना है? तो कहते हैं मैं दामन समेट लेता हूं और वैसे ही गुजरता हूं कि मेरा कपड़ा को किसी तरह के कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो हज़रत उबय बिन काब कहते हैं ये तकवा का मिसाल है। तो सबसे बड़ी बात कहने का यही है कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ा रखने से हमारे दिल के अंदर यही तकवा पैदा हो जाएगा, अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा और यकीनन अल्लाह का डर, तकवा कल क़यामत के दिन जो हमें जहन्नम से नजात दिलाने वाली एक बहुत बड़ी कश्ती भी है, बहुत बड़ी कश्ती है जिससे हम सवार होकर जो है जहन्नम से बचकर जो है जन्नत तक पहुंच सकते हैं। यकीनन ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हम पर साया फगन होने वाला है, कल या परसों जो है यकीनन जो है आने वाला है। हम उसका इस्तकबाल करें, खुद भी रोज़ा रखें और घर में जो बाल बच्चे हैं उनको भी जो है रोज़ा रखवाएं और खुशी तौर पर जो है घर में जो बच्चा हैं उनको तालीम दें कि रोज़ा की अहमियत यह है, रोज़ा के फ़ज़ाइल ये हैं, रोज़ा की ये अहमियत है और इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से हमें जानकारी दें। यकीनन ये रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। हज़रत अबू हुरैरा, ये हज़रत अबू हुरैरा निहायत ही मजबूत रावी हदीस हैं। इनसे जो है कमोबेश जो है 5000 से ज़ायद हदीसें मरवी हैं। वो हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी का बयान है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि मन साम रमजाना, जो भी रमजानुल मुबारक के महीने का रोज़ा रखता है ईमानन, ईमान के साथ, व इहतिसाबन, और सवाब की नीयत से, जो ईमान और सवाब की नीयत से अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस नीयत से रोज़ा रखते हैं कि हमारे घर के पड़ोसी जो रोज़ेदार हैं, अगर हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो वो हमें आर देंगे। आज जो है बहुत सारी ऐसी बस्तियों में लोग मिलेंगे कि इस डर से रोज़ा रखते हैं कि हम बाज़ार में नहीं खा सकेंगे या खुले आम जो है अपनी ज़बान को नहीं चला पाएंगे, इस डर से रखते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी का बयान है कि नहीं, जो ईमान और सवाब और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर रोज़ा रखता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन, उनके पिछले जो गुनाह जो माफ़ कर दिए जाते हैं। यकीनन अगर दुनिया के अंदर अगर हम छोटी छोटी जो खताएं करते हैं, छोटा छोटा जो है गुनाह करते हैं, अल्लाह कहता है कि रोज़ा रखने से इंसान के तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा मौका हमें मिल रहा है। एक दिन 2 दिन के बाद जो हम पर साया फगन होने वाला है और हम अपनी छोटी छोटी जो है खताओं को इससे मिटा सकते हैं, गुनाहों को मिटा सकते हैं। और नबी का फरमान है कि सवाब और नियत के साथ रखना होगा, ये नहीं कि दिखावे के लिए रखें। और यकीनन जो शख्स सवाब की नियत से रखेगा, अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखेगा, तो अल्लाह कहता है कि पिछले सगीरा गुनाह जो है, जितने भी छोटे छोटे गुनाह जो माफ़ कर दिए जाएंगे, जितने छोटे गुनाह जो माफ़ कर दिए जाएंगे। और याद रखिए, जो शख्स जो है दिखावे के लिए रखता है कि मैं हट्टा कट्टा हूँ, मजबूत हूँ, तवानाई वाला हूँ और घर में खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, अगर मैं रोज़ा नहीं रखूँगा तो लोग हमें क्या कहेंगे, इस नीयत से अगर रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि वो शिर्क कर रहा है। मन साम रमज़ान, जो सवाब के नीयत से नहीं बल्कि दिखावे के लिए रखते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शिर्क कर रहा है, वो शिर्क पर मुब्तला हो रहा है। यकीनन हम जब भी रोज़ा रखें तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए रखें, अल्लाह को खुश करने के लिए रखें, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लोगों से जो है लोगों के नज़दीक जो है तारीफ करवाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह हमारी तारीफ करेगा, इस नीयत से रोज़ा रखें, किसी को दिखावे के लिए नहीं रखें। मोहतरम ना हाजरीन, मैं बताते चलूँ कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही कम ही घंटों में जो हमारे सामने आने वाला है, हम इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। यकीनन अगर रोज़ा रखेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा जो है खालिस सिर्फ और सिर्फ जो रोज़ेदार के लिए मखसूस कर दिया गया है। अल्लाह के नबी का बयान है, वअन सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फिल जन्नति बाबन युक़ाल लहू अर्रय्यान, जन्नत में एक दरवाज़ा है, 8 दरवाज़ों में एक दरवाज़ा का नाम रय्यान है। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरहुम, अल्लाह के नबी का फरमान है कि सिर्फ उस दरवाजे में रोज़ेदार ही दाखिल होंगे, सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। कल क़यामत के दिन जो है मैदान महशर में बुलाया जाएगा, ऐन साइमून, कहाँ है रोज़ेदार, कहाँ है रोज़ेदार, फयकूमून, सारे रोज़ेदार खड़े हो जाएंगे। अल्लाह मैं रोज़ा रखता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तेरी रज़ा के खातिर, तेरी खुशनुदी के खातिर रोज़ा रखता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं रोज़ादार था, सिर्फ इस नियत से रोज़ा रखता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मेरे ख़ताओं को जो है माफ़ कर दे। वो खड़ा हो जाएगा और उस दरवाजे से वो दाखिल हो जाएगा, और वो रोज़ेदार जब दाखिल हो जाएगा दरवाजे से, हदीस कह रही है कि
लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और उस दरवाजे से रोज़ेदार के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मकाम और अहमियत है रोज़ेदारों के लिए कि उनके लिए एक दरवाज़ा जो है ख़ास कर दिया जाएगा कल क़यामत के दिन, जबकि इंसान उस वक्त जन्नत में जाने के लिए परेशान होंगे, लेकिन रोज़ेदार के लिए जो है, जो सवाब की नीयत से रखते हैं, उसके लिए एक दरवाज़ा ओपन कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा और उसमें दाखिल हो जाएंगे। यकीनन एक और हदीस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिया जाते हैं। इजा जाअ रमज़ानु फतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिकत अबवाबुन नार व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन। अल्लाह के नबी का फरमान है, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाता है तो जन्नत के दरवाजे जो खोल दिए जाते हैं और जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिए जाते हैं, और दुनिया में जितने भी शरकस शयातीन है उनको जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि किसी को तकलीफ ना पहुंचाए या किसी के दिल में वसवसा डालकर जो है उन्हें रमज़ानुल मुबारक के महीने जैसा जो है रोज़ा से उसे महरूम ना कर दे। इसलिए जो है शयातीन जो है जकड़ दिए जाते हैं, शयातीनों को जकड़ दिए जाते हैं। मोहतरम दोस्तों, इतना बड़ा मकाम है रमज़ानुल मुबारक का इस्लाम के अंदर। यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अंदर जो ताकत होने के बावजूद रोज़ा नहीं रखते हैं। यकीनन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का बयान है कि जो रोज़ेदार जो रोज़ा नहीं रखते हैं, ताकतवर और तंदुरुस्त होने के बावजूद रोज़ा नहीं रखते हैं, कल क़यामत के दिन उसका हस्र क्या होने वाला है। अल्लाह के नबी को मेराज कराई जाती है, अल्लाह के नबी को मेराज कराई जाती है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी साथ होते हैं, मेराज कराई जाती है, जहन्नम के शेर कराई जाती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम देखते हैं तो जहन्नम के अंदर एक ऐसा शख्स भी होता है जो उल्टा पांव लटका हुआ होता है, यानी उसका जो है उनके दोनों पैर जो ऊपर होते हैं और सर जो है नीचे की तरफ होता है, और उनके जेबड़े जो चीर दिए जाते हैं, चीरा हुआ होता है, और उनके ज़बान से जो है बदबूदार खून निकल रहा होता है, बदबूदार खून निकल रहा होता है। जो रोज़ा नहीं रखते हैं उनका अंजाम क्या होता है। अल्लाह के नबी जहन्नम में देखते हैं कि उल्टा पांव लटका हुआ है, उनका जेबड़ा फाड़ दिया गया है, चीर दिया गया है, और उनके जेबड़े से जो है बदबूदार खून निकल रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से पूछते हैं कि ऐ जिब्राइल, ये वो कौन शख्स था दुनिया के अंदर, इसने कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह को नापसंद आया हो और अल्लाह तबारक व तआला इसे इस तरह की सजा दे रहा हो। तो जिब्राइल जवाब देते हैं क्या कि ये वो शख्स था दुनिया के अंदर इनको ज़िंदगी मिली थी और इनके ज़िंदगी के अंदर रमज़ानुल मुबारक का महीना आ भी गया था, लेकिन रोज़ा रखने की बजाय जो है रोज़ा तोड़ दिया करता था, रोज़ा नहीं रखता था, और रोज़े के दिनों में जो खाया पिया करता था। अल्लाह को ये अमल जो है बहुत बुरा लगा, नापसंद आया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को इस गुनाह की वजह से इस तरह सजा दे रहा है। तो मालूम ये हुआ कि अगर रोज़ा नहीं रखेंगे तो जहन्नम में जो है हम उल्टा पांव लटकाए जाएंगे, उल्टा पांव लटकाए जाएंगे, हमारा जेबड़ा जो है फाड़ दिया जाएगा और खून बदबूदार निकलेगा, बहुत ज़्यादा बदबूदार निकलेगा। तो बदनसीब वो शख्स होगा जो रमज़ानुल मुबारक का महीना मिले और रमज़ानुल मुबारक महीना आने के बाद जो है रोज़ा न रखता हो। तो ये मकाम है रमज़ानुल मुबारक का इस्लाम के अंदर। मैं एक हदीस बताते चलूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रोज़ा रखते हैं, झूठ भी बोलते हैं, रोज़ा रखते हैं और गीबत भी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, खाते पीते भी हैं, और कहते हैं कि भूल कर मैं खाया हूँ। यकीनन रोज़ा रखने के बाद अगर कोई झूठ बोलता है तो रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा नहीं होता है, और गाली गलौज करता है, रोज़ा ख़त्म। शोर गुल करने से भी मना फरमाया गया है, हदीस इस तरह है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि इज़ा काना यौम सौम अहदिकुम फला यरफुस वला यख्सफ वला यस्खफ फ़इन साबहु अहदुन औ क़तलहु फलयकुल इन्नी साइम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए वो लोगों जो रोज़ा रखने के बाद जो है बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है चुगली करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर गुल करते हैं, हल्ला मचाते हैं या गाली गलौज करते हैं, आए वो लोग सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रोज़ेदार के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर रोज़ा रखो तो शोर गुल भी ना करो, ज़्यादा हल्ला मत मचाओ, और उसके बाद फरमाता है गाली गलौज भी ना करो। इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम में से किसी शख्स को कोई रोज़ादार हो और कोई दूसरा शख्स गाली गलौज कर रहा हो, मार रहा हो, झगड़ा कर रहा हो, तो सिर्फ उनके सामने ये बात रख दे कि अय भाई साहब मैं तो रोज़ेदार हूँ, मैं तुझसे झगड़ा नहीं कर सकता, मैं तुझसे लड़ाई नहीं कर सकता, मैं तुझसे गाली गलौज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ेदार हूँ और रोज़ेदार के लिए ज़ेबा नहीं होता है किसी को गाली दे, किसी के बारे में चुगली करे, किसी के बारे में गीबत करे। अल्लाह इस अमल को नापसंद करता है। ये जवाब देना ज़रूरी होता है, ये जवाब देना ज़रूरी होता है। एक दो हदीस में बताया कि कहकर ख़त्म कर दो। अल्लाह के नबी एक और हदीस में फरमाता है कि जो शख्स झूठ बोलना नहीं छोड़ता है वो शख्स के लिए जो है वो खाए या पिए या ना खाए दोनों बराबर है। यानी रोज़ा रखने के बाद अगर झूठ भी बोलता है, क्योंकि झूठ बोलना ये कबीरा गुनाह है, और शिर्क भी हदीस के अंदर मज़कूर है कि शिर्क भी है झूठ बोलना। अल्लाह के नबी ने बल्कि ताकीदन फरमाया कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है और शिर्क में शुमार किया है। तो झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे। अगर ये सब करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो तमाम जो रोज़े बर्बाद हो जाएंगे, कल क़यामत के दिन इसका सवाब हमें मिलने वाला नहीं है। और एक दो हदीस, सहरी भी खाना ज़रूरी है। तशहरु फी सहूरि बरकतुन, सहरी खाना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं रोज़ा रखते हैं, अजान होती है और खाना खाना शुरू कर देते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इंतज़ार में रहते हैं, पानी लेकर जो है गिलास वगैरह में रखते हैं कि अजान हो गया और मैं जो है पानी जो है पी लूँगा। यकीनन अजान होने के बाद जो अगर कोई पानी पीता है या लुकमा लेता है वहीं से उसका रोज़ा टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका खास ख्याल रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़ैद बिन साबित की हदीस है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, वो कहते हैं तसहरना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा कुमना इला सलात। तो पूछा गया, हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि एक बार अल्लाह के नबी के साथ हम सहरी कर रहे थे और सहरी खाने के बाद जो है हम नमाज के लिए खड़े हो गए। तो पूछा गया, ए ज़ैद बिन साबित बताओ कि सहरी और छोड़ने और नमाज के बीच में जो है क्या फासला था? तो वो कहते हैं कद्र खमसीना आया, एक कुरान पढ़ने वाला 50 आयत पढ़ सकता था। तो मालूम हुआ कि आज़ान से 10 मिनट पहले छोड़ना ज़रूरी होता है। आज़ान से 10 मिनट पहले छोड़ दें तो बेहतर होता है। अगर आज़ान होते होते कोई अगर पानी पी लेता है तो रोज़ा वहीं से ख़त्म होता है। क्या फ़ायदा है पूरे दिन को जो है भूखा प्यासा रहकर? यकीन इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, तभी जाकर जो हम रोज़ादार बनेंगे। खुसूसन झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे और किसी के सामने जो है गाली गलौज नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ खैर करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी तमाम रोज़ा को जो है कबूलियत का दर्जा दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें नेक और पक्का सच्चा सालेह ईमानदार बना दे। तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।